किसान भाइयों नमस्कार, मैं फार्मर दी जर्नलिस्ट चंद्रशेखर। कृषि जागरण हमारा चैनल है, एफटीजी यूट्यूब चैनल, जो हमारे किसान भाइयों किसान द्वारा ही उनके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो किसान भाइयों आज हम ऐसी जो मौसम चल रहा है, मई का मौसम चल रहा है, तो हमारे लू से बचाने के लिए हमारी फसलों के लिए क्या क्या क्रियाएँ की जाएँ उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो किसान भाइयों आज हम बताएंगे कि जो लू से और गर्मियों से हमारे पौधों को कैसे बचाया जाए। अगर हम इस समय अपने पौधों को लू से गर्मियों से नहीं बचाते हैं तो हमारी जो सब्जियों की खेती कर रहे हैं या अन्यथा फलों की खेती है तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान की स्थिति में आ जाता है, क्योंकि गर्मी से ही हमारा पौधा मर जाता है, झुलस जाता है, जिससे हमें होने वाली जो आर्थिक उपज होती है वो हमें बहुत ही नुकसान पहुंचा देती है। तो सबसे पहले किसान भाइयों में ऐसी व्यवस्था बताएंगे कि जिससे हमारे किसान भाई को भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार छूट भी देती है, ड्रिप इरिगेशन। तो ड्रिप इरिगेशन से बूंद बूंद सिंचाई की जाती है। क्या होती है किसान भाइयों, हमारे भूमि में इसके पाइप डाले जाते हैं, फिर हमें ये उतना ही पानी देती है जितना हमें पौधों की ज़रूरत होती है, जिससे अधिक हानि नहीं होती। जो बाष्पोत्सर्जन द्वारा हानि होती है वो हानि हमारे पौधों में नहीं होती है और हमें जिससे फ़ायदा होता है और हमें 90% तक पानी बचाया जा सकता है। तो किसान भाइयों ड्रिप इरिगेशन आप कैसे लगवा सकते हैं, कैसे छूट पा सकते हैं, हम इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे। तो जो किसान भाई हमारे ड्रिप इरिगेशन लगवाना चाहते हैं वो उत्तर प्रदेश में जिला गन्ना अधिकारी या कृषि विभाग द्वारा आप इसको लगा सकते हैं। इसके लिए अलग अलग जातियों के लिए ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी के लिए अलग अलग प्रावधान है। इसमें 80 से 90% तक भी छूट मिलती है। जो आपका पैसा होगा वो क्या आपका अकाउंट में मिल जाएगा और आपको बिल्कुल मात्र 10% ही पैसा खर्च होगा। तो आप ध्यान रखिए, इस योजना को जरूर लगाएं, क्योंकि जिला उद्यान अधिकारी के पास आप संपर्क करें। ये आप ड्रिप इरीगेशन आप लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, चाहे फलों में या बागवानी में या सब्जियों खेती में या कहीं, क्योंकि इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। अब हम बात करते हैं, अगर आप ड्रिप इरिगेशन लगाएंगे तो गर्मियों के मौसम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है, क्योंकि जो गर्मियों का मौसम होता है इस समय हमारे पौधों को मेन मकसद होता है नमी से कैसे बचाया जाए। तो जो हमारे किसान भाई अगर अपने खेती करें तो ड्रिप इरिगेशन लगाएं और बूंद बूंद सिंचाई दें, जिससे हमारे पौधों के लिए पर डे के पर डे जितनी आवश्यकता रिक्वायरमेंट होती है उतना ही पानी दिया जाता है। अब बात करते हैं इसके अलावा दूसरी विधि, एक मल्चिंग विधि है। तो हमारे किसान भाई मल्चिंग भी लगा सकते हैं। मल्चिंग होती है वो बाष्पोत्सर्जन को बहुत ही ज़्यादा कम कर देती है। अब मल्चिंग कैसे करें, तो हमारे किसान भाई अगर सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो पॉलीथीन की व्यवस्था हम देखते हैं खेतों पे लगा देते हैं, या घास फूस होती है उसको हम ज़मीन पर बिखेर देते हैं, जिससे जो हमारी सूर्य किरणें होती हैं वो सीधे भूमि पर नहीं पड़ती हैं और हमारी जो नमी है वो काफ़ी दिनों तक बनी बरकरार रहती है। तो मल्चिंग भी आप अपना सकते हैं हमारे किसान भाई। तो मल्चिंग के लिए हम बताएंगे किसान भाइयों, मल्चिंग के लिए आप अगर कोई आपके पास फसल होगी, फसल जो आपने बोली उसके जो बचे हुए डंठल होते हैं या जो भी उसका भाग बचा हुआ होता है उसको आप खेत पे काट कर या आप डाल सकते हैं, वही मल्चिंग कहलाती है। तो मल्चिंग ही बहुत अच्छी व्यवस्था है, इससे हमारे पौधों में जो नमी बरकरार रहती है और हमारी नमी काफ़ी इसके अलावा किसान भाइयों अगर हमारे पास ये व्यवस्थाएँ नहीं हैं तो हमें सिंचाई बहुत जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पौधों में और नमी बरकरार है। हमें सिंचाई बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए। किसानों को ऐसी सोच होती है कि हम पानी ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा दिन तक नमी बनी रहेगी। तो किसान भाइयों ऐसा नहीं होता कि आप जब ज़्यादा पानी भर देंगे तो बाष्पोत्सर्जन उतना भी तेज़ होता है, तो हमारी जो वो वायुमंडल में उड़ जाता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हम जो किसान भाई है अगर हल्की हल्की सिंचाई करें नियमित रूप से तो अपने फसलों को बचाया जा सकता है। किसान भाइयों मैं फार्मर जर्नलिस्ट चंद्रशेखर, बने रहिएगा ऐसे वीडियो के साथ।